देखिए हम बात करते हैं यमुना नदी की ही एक सहायक नदी कौन सी, सोम नदी। तो सबसे पहली बात इसकी क्या खास बात है, ये यमुना की सहायक है। ये कौन है, यमुना की सहायक नदी है। ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि जो सरस्वती नदी का पुनरुत्थान है उसके लिए जो प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, हरियाणा ने जो हिमाचल प्रदेश के साथ मिलके जो आदि बद्री के ऊपर एक बांध बना के, वहां पर बांध बना के पानी को इकट्ठा करके यमुना नदी के अंदर फिर से पानी को प्रवाहित करना है, उन्होंने जो प्रोजेक्ट लिया है, इस प्रोजेक्ट में पानी कहां से लिया जाएगा, सोम नदी से लिया जाएगा। तो सोम नदी महत्वपूर्ण हो जाती है। देखिए तो अब हम बात करते हैं किसकी, सोम नदी की। और इसी सोम नदी की, जैसे मैंने अभी आपको क्या खास बात बताई कि इसके ऊपर क्या किया जाएगा, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का क्या है, एक प्रोजेक्ट है। जो प्रोजेक्ट किस लिए है, सरस्वती नदी के, सरस्वती नदी के पुनरुत्थान के लिए, जो पुनरुत्थान जो है उसके लिए क्या किया गया है, यहां पर एक प्रोजेक्ट चलाया गया। तो इस नदी की बात करते हैं, ये नदी कहां से निकलती है, ये देखिए। देखिए ये नदी कहां से निकलती है, हरियाणा के एक सोशल एक्टिविस्ट थे जिनका नाम है दर्शन लाल जैन जी। 99 के अंदर इनको पद्म भूषण दिया गया था। इन्होंने ये माना है कि जो सरस्वती नदी हुआ करती थी उसका उद्गम स्थल जो है वो आदि बद्री से था। हालांकि सभी का मानना अलग अलग है, उसका उद्गम स्थल अलग अलग जगह से है। तो उसी बात से कि वो ये माना करते, दर्शन लाल जैन जो है वो ये मानते हैं कि सरस्वती नदी का उद्गम स्थल जो है वो कहां से था, आदि बद्री से था। तो हमने क्या किया, हरियाणा सरकार ने क्या किया, आदि बद्री के ऊपर ही बांध बना के दोबारा से वहीं से क्या किया, सरस्वती नदी का उत्थान करने की बात की है। और वहां से, और मेन बात क्या, वहां से एक नदी निकलती है, वो कौन सी है, वो है सोम नदी। वो देखिए, अब मैं आपको पहले एक छोटी सी बात समझाता हूं, वो देखिए। अभी हमने बात किसकी की, यमुना नदी की। देखिए यमुना नदी ऐसे बॉर्डर से चलती है, ऐसे ऐसे बॉर्डर पे चलती है, इस तरीके से, ठीक है। अब हम जो बात कर रहे हैं वो है सोम नदी की। क्या खास बात है, सोम, यहां जो जगह है, यहां एक जगह है आदि बद्री, आदि बद्री। इस जगह से क्या किया गया है, नहर निकाली है ऐसे। तो मैं इसको एक बार अच्छे से आपको समझा देता हूं। देखिए इस जगह से क्या किया गया है, नहर निकाली गई है। तो यहां आदि बद्री से ऐसे यमुना नदी के अंदर क्या किया गया है, मिलाया गया इसको। सोम नदी, सॉरी, मिलाया क्या गया, मिलती है ये, देख लीजिए। ये कौन है हमारे पास, ये देखिए, ये यमुना नदी है। तो इसका उद्गम स्थल की बात करते हैं, उद्गम स्थल इसका कहां है, उद्गम स्थल है इसका आदि बद्री, आदि बद्री एक स्थान है। ये कहां है, यमुना नगर के अंदर है। और वहां कौन सी है, शिवालिक की पहाड़ियां। वैसे वहां आदि बद्री जो जगह है वो कहां पर पड़ता है, शिवालिक की पहाड़ियों में। वहां कौन सी पहाड़ियां है, शिवालिक की पहाड़ियां है। वहां से क्या होता है, ये नदी निकलती है। और इसकी लंबाई की बात करते हैं। देखिए आप एक तो समझ रहे हो कि यमुना नगर से यमुना नगर के अंदर ही मिलनी है, लेकिन एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक मिलनी है। तो इसकी लंबाई जो है लगभग, देखो बहुत ज्यादा नहीं होगी, कितनी होगी, सिर्फ 40 किलोमीटर। तो लंबाई इसकी कितनी है, 40 किलोमीटर है। तो देखिए ये नदी जो है आपके पास, इस नदी की बात कर रहा हूं मैं, इसकी। तो ये नदी कौन सी है, ये सोम नदी है। ये कौन सी नदी है, ये सोम नदी है, इसकी बात की जा रही है। ये कहां से निकल रही है, आदि बद्री से, शिवालिक की पहाड़ियों से। और 40 किलोमीटर बहती हुई ये क्या होती है, यमुना नगर के अंदर ही क्या हो जाता है, ये यमुना नदी के अंदर मिल जाती है। तो प्रवाही जिले की बात करूं तो एक ही हुआ, वो कौन हुआ, खुद यमुना नगर। तो सिर्फ किस में से बहती है, यमुना नगर से बहती है। क्या इसके ऊपर कोई बांध जो है वो बना हुआ है, इसकी बात करते हैं। क्या इसके ऊपर कोई बांध बना हुआ है, तो बिल्कुल एक बांध बना हुआ है। तो यमुना नदी के अंदर ही, सॉरी, यमुना नगर के अंदर ही एक जगह है दादूपुर, एक गांव है, उसके नजदीक क्या है,
ये बांध बना हुआ है, तो इस बांध का नाम है पथराला बांध। इस बांध का नाम क्या है? पथराला बांध। और ये कहाँ पड़ता है? दादूपुर गांव के पास पड़ने की वजह से इसे दादूपुर बांध भी कहते हैं। दादूपुर बांध भी इसे कहा जाता है। तो ये हुई इसके बांध की बात। और विशेष तथ्य मैं आपको बता ही चुका हूं कि यमुना की एक सहायक नदी है। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश ने मिलकर सरस्वती नदी के लिए पुनरुत्थान के लिए इस नदी के पानी को आदि बद्री से ही एक डैम बना के यमुना जो सरस्वती नदी के रूप में बहाने की प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट किया। क्या खास बात है? खास बात है इससे साल भर, पूरे साल भर बाढ़ का खतरा रहता है। इन क्षेत्र में बाढ़ का, इस नदी की वजह से बाढ़ का खतरा रहता है, ये याद रखिएगा। साल भर इस नदी से बाढ़ का खतरा बना रहता है। तो ये हुआ कौन सी नदी? सोम नदी। तो जो यमुना नदी की सहायक नदी थी सोम नदी, हमने उसके बारे में बात की।